स्वागत है दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग पार्ट में। और कल हमने देखा कि किस तरह हम अपने पापा की इनकम को 5 अलग अलग हेड में डिवाइड कर सकते हैं, कैसे हम पापा की इनकम को ग्रॉस टोटल इनकम से टोटल इनकम तक ला सकते हैं। जब टोटल इनकम पे ले आएंगे तो पापा का अगला क्वेश्चन एक ही होगा, वो होगा कि कितना टैक्स पे करना है। कितना टैक्स पे करना है मालिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। कैसे निकालेंगे टैक्स अलग अलग लोगों के लिए, कोई 5 लाख कमा रहा है, कोई 10 लाख, कोई 20 लाख, कोई 2 करोड़, कोई 5 करोड़, कैसे निकालेंगे और क्या हर एक पर्सन के लिए निकलेगा? क्या कंपनी, इंडिविजुअल, फर्म, एलएलपी, कोऑपरेटिव सोसाइटी सबके रेट्स एक जैसे होंगे या कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा? चलिए दोस्तों तो शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग पार्ट। यहां से आप कॉपी और पेन उठा लें, कैलकुलेटर पास में रखें और अब हम कैलकुलेशन सीखने जा रहे हैं कि किस तरह से टैक्स निकलेगा। आज आप आराम से पापा को कैलकुलेशन इंडिविजुअल मतलब सर आप और मैं, अपना दोनों का इनकम पे कैसा टैक्स लगेगा, कितने पे लगेगा, ये जानने के लिए इंडिविजुअल के टैक्स रेट 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होते हैं दोस्तों। एक टैक्स रेट जो कि 80 साल से ऊपर के लोगों के लिए है, जिनको हम वेरी सीनियर सिटीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरी सीनियर। एक और वर्ड बोलते हैं इनको सुपर सीनियर, है ना। वेरी सीनियर कौन होगा? ध्यान रखना 2 कंडीशन पूरी करना पड़ेगी। एक तो उस व्यक्ति का रेसिडेंट होना जरूरी है और उसकी उम्र 80 साल से ज्यादा होनी चाहिए। 80 साल कंप्लीट, है ना, लग गया हो नहीं। 79 कंप्लीट, 80 लगना ना ना ना, 80 पूरा लग गया, कंप्लीट हो गया, अब 81 में आप एंटर कर रहे हो तो माना जाएगा। इंग्लिश वर्ड लगता है अटेंड। 80वां साल कंप्लीट होना चाहिए। हम हमारा डेट ऑफ बर्थ कैसे गिनते हैं? सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई 1900 या 2005, तो यहाँ से कैसे गिनते हैं? सर 1 जुलाई 2006 को जो है हमारा 1 साल कंप्लीट हुआ और हम सेकंड ईयर में एंटर हो गए। जब हम बोलते हैं 18 कंप्लीट हुए सर, अब हम ड्राइविंग लाइसेंस भी ले सकते हैं और अब कभी कभी वोट भी कर सकते हैं और कभी कभी तो कुछ लोग शादी भी कर लेते हैं। तो फिर आप जानते हो कि अटेंड वर्ड आराम से आप भी अपनी एज गिनते हो, आराम से कैलकुलेट हो सकता है। फिर उसके अलावा 60 साल वाले लोगों को सीनियर सिटीजन बोला गया। अब आप ही बताओ, अगर 80 साल वाला तीसरे कॉलम में जा रहा है बंदा, तो यहाँ कौन आएगा? सर जिसकी उम्र 60 से लेके 80 साल है और जो इंडिया का रेसिडेंट है। अभी रेसिडेंट क्या होता है? रेसिडेंट जो इंडिया का निवासी हो। अभी सिंपल भाषा में हमको ये ध्यान रखना है। तो जो लोग रेसिडेंट हैं वही यहाँ पर सीनियर सिटीजन कहलाएंगे। तो पहला एमसीक्यू आपका बॉस ये बन चुका है। पहला एमसीक्यू, सीनियर सिटीजन कौन? तो बोलो डेफिनेशन हुई सीनियर सिटीजन सर जिसकी उम्र 60 से लेकर 80 साल के दौरान हो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा है मालिक? 2021 के दौरान एज गिनिएगा किसी की। अगर किसी का बर्थ 1 जुलाई 2005 को हुआ है तो मैं उसकी एज कैसे गिनूंगा? सर मैं उसकी एज गिनूंगा यहाँ पर 1 जुलाई 2020 तक कितनी हुई, क्या यहाँ पर उसका कौन सा साल कंप्लीट हो गया और कौन से में वो एंटर हुआ। और अगर उसका बर्थ 1 फरवरी को हुआ होता, तो 1 फरवरी 2005 होता तो क्या करते? सर 1 फरवरी 2005 अगर होता तो फिर सर हम लेते 1 फरवरी 2020। बोलो, अगर आप बोलते हो कि 1 फरवरी 2020 लेते तो मालिक आप गलत हो। क्यों? क्योंकि आप फिर 1920 ईयर में चले गए। हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है? 2021। तो 1 फरवरी 20 की जगह क्या लिखना पड़ेगा? 1 फरवरी 2021 तक काउंट करो सर। अपना वाला ईयर, अपना वाला ईयर नहीं भूलना है मालिक। अगर आप 1 फरवरी 20 बोलते हो तो आप 19-20 में चले गए, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर आप साल नहीं गिन पाओगे तो फिर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। साल गिनो भैया, साल, है ना, ध्यान रखिए। तो ध्यान रखना ये 1 फरवरी या जो भी डेट वो 2021 के दौरान कितनी एज हुई। तो अगर किसी की एज 1 जुलाई 2020 को क्रॉस हो गई 60 और वो 61 में एंटर हो गया तो वो सेकंड कॉलम में आएगा। लेकिन करीना की एज है 62 लेकिन वो रेसिडेंट नहीं है, तो उसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉन रेसिडेंट। तो बोलो, क्या करीना जी को हम सीनियर सिटीजन बोल पाएंगे? सर सीनियर सिटीजन नहीं बोल पाएंगे करीना जी को। क्यों? क्योंकि उनकी उम्र तो ठीक है 60 से 80 के बीच में है, लेकिन वो रेसिडेंट नहीं है। तो मालिक रेसिडेंट होना दोनों में जरूरी है, तो ही मैं आपको सीनियर सिटीजन या वेरी सीनियर सिटीजन मानूंगा। तो सर बुजुर्गों के लिए अलग रेट लगाएंगे, इसका मतलब यस, और आपके मेरे लिए, आप और मैं तो जवान खून है मालिक, हमारे लिए तो अलग रेट लगना चाहिए। बिल्कुल। क्या रेट होगा सर? देखो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन, आप और मैं किस में आएंगे? सर हम सब आएंगे इस फर्स्ट कॉलम में। इस फर्स्ट कॉलम में कौन कौन आएगा बोलना जरा? वो व्यक्ति जिसकी उम्र 60 से कम है। वेरी गुड, क्योंकि 60 से ऊपर वाले इधर आ गए। करीना कब आएगी? सर वो व्यक्ति जो है तो 60 से ऊपर लेकिन नॉन रेसिडेंट है।
हाँ, उल्टा भी तो सोचना पड़ेगा। लॉ हमेशा उल्टी बात करता है दोस्तों कि अगर आप ग्रीन सिग्नल में चल सकते हो मतलब उल्टा सोचना पड़ेगा, किसी सिग्नल पे रुकना भी है। ग्रीन में अगर चलने की परमिशन है तो उल्टा सोचो, किसी पर रुकना भी पड़ेगा तो उल्टा सोचें। यहां पर अगर आप 60 to 80 रेसिडेंट वाले लोगों को कवर कर रहे हो तो कोई 60 से 80 तो है। जैसे कि एज ले लो कोई सी भी यार, 75 की एज, लेकिन नॉन रेसिडेंट हुआ तो, एनआर हुआ तो क्या होगा सर? फिर वही इस वाले कॉलम में और इस वाले कॉलम में तो नहीं आ पाएगा। तो फिर ऐसे में क्या करना पड़ेगा? अपने को फर्स्ट कॉलम की रेट्स लगानी पड़ेगी। सर अब टैक्स लगाते कैसे? मेरा आपसे छोटा सा क्वेश्चन, एक व्यक्ति मान लो साल के सिर्फ 1 लाख रुपए कमाता है, तो क्या गवर्नमेंट उससे टैक्स ले लेगी? साल कब शुरू होता है तुम्हारा? सर 1 अप्रैल से। यहां से आप कमाना शुरू करोगे जीरो से धीरे 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 कमाते कमाते 31 मार्च तक आ जाओगे, ईयर एंड तक। अब अगर इस दौरान 31 मार्च तक जो भी आपने कमाया, जो भी यहां आप कमा रहे हो, उसमें मुद्दा ये है कि क्या हर एक रुपए पे टैक्स लेगी गवर्नमेंट? जैसे ही आपने 1 रुपया कमाया या 1 रुपए से कमाते कमाते आप 1 लाख तक आए, तो क्या हर एक रुपए पे टैक्स ले? नहीं सर, हमने पढ़ा था डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव होता है। तो फिर सर गवर्नमेंट चाहे तो ये बोल सकती है कि गरीब आदमी से टैक्स क्यों लिया जाए। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला? गवर्नमेंट ने बोला हम 0 से लेके 2.5 लाख तक की जो इनकम होगी वो सबके लिए माफ कर देंगे, उस पर टैक्स का रेट नील लगाया, जिसको हम बोलते हैं ये बेसिक एग्जम्पशन स्लैब है। ये स्लैब एग्जम्पशन की है, मतलब देखो देखो देखो, एग्जम्पशन की स्लैब का मतलब समझो। ये आपका 0 से इनकम शुरू हुआ मालिक, आप बड़े बड़े बड़े, और ये पहला, ये आपकी ट्रेन है, किसकी? इनकम टैक्स नाम की ट्रेन है, जिसमें पहला डब्बा 0 से लेके 2.5 लाख तक की इनकम को कवर करता है। आप यहाँ से एंटर हो जाओ ट्रेन में, बोलो आपकी इनकम कितनी है? आपने बोला सर मेरी इनकम तो 2 लाख ही है। मैं बोलूँगा भैया आप फर्स्ट कंपार्टमेंट में ही खत्म हो गए, आप अगले कंपार्टमेंट में तो बढ़ ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपकी इनकम सिर्फ इतनी ही है। अगला कंपार्टमेंट उन्होंने बनाया 2.5 से लेके 5 लाख तक का। अब बोलो क्या करोगे? सर अगर मेरी इनकम 4 लाख होती तो क्या करते? सर यहाँ से हम एंटर होते ट्रेन में, यहाँ लिखते 2.5 लाख रुपए और बैलेंस 1.5 यहाँ लिखते। बोलो ऐसे ही होता कि नहीं होता? गिन लो आराम से, 4 लाख हो गए क्या टोटल? कैसे? सर वो 2.5 लाख रुपए की जो ये लिमिट है शुरू से 0 से लेके 2.5, ये सबके लिए एग्जम्प्ट है। चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे अक्षय कुमार, चाहे आप या चाहे मैं, सबके लिए 2.5 लाख तक गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी। तो उससे क्या हुआ? सर जितने भी लोअर इनकम ग्रुप वाले लोग थे उनको कुछ भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये उनको खास फायदा हुआ। तो गवर्नमेंट बोल रही है ठीक है भैया, पहले डब्बे में जो भी आएगा उसके जितनी इनकम होगी वहां तक एग्जाम कर लेना। आगे बढ़ते हैं, फिर फर्स्ट कंपार्टमेंट से आगे बढ़ो आप। तो पहले कंपार्टमेंट में अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर जाती है तो 2.5 लाख तो यहाँ लिख देना। बोलो 4 लाख गई तो क्या लिखूं? 4 लाख गई तो क्या लिखूं? सर 4 लाख गई तो 1.5 यहाँ आ जाएगा। अच्छा यही अगर 6 लाख चली जाए तो सर 2.5 लाख यहाँ आएंगे और 2.5 लाख यहाँ आएंगे। कैसे आइए 2.5 लाख और ये 2.5 लाख? सर 0 से 2.5 का डिफरेंस, 2.5 और 2.5 से 5 का डिफरेंस। अरे मैथमेटिक्स है ये तो सिंपल, उसमें कुछ खास नहीं है। बताओ भैया 2.5 से 5 का डिफरेंस कितना होता है? सर 2.5 लाख, और तो 2.5 प्लस 2.5 5। अब कितना बचा 6 लाख में से? सर तीसरे डब्बे में आ गए अपन रेल के, और अपन इस रेल के डब्बे में 10 लाख तक की इनकम वाले को बिठाएंगे। तो 6 लाख रुपए मतलब यहाँ पे आ जाएगा। सर रेट क्या रहेगा? सर यहाँ पे तो रेट नील है, यहाँ उन्होंने बोला जो नेक्स्ट 2.5 लाख हैं उस पर रेट 5% होगा। तो इसका मतलब अपन अब टैक्स की स्लैब लिख लें क्या? टैक्स की स्लैब कैसी बनी? सर 0 से 2.5 लाख तो कुछ भी नहीं, लेकिन 2.5 लाख से 5 लाख की अगर इनकम है तो हम 5% का टैक्स लेंगे। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, मान लो मेरी इनकम 4 लाख है, तो क्या सीधे इधर टैक्स लगा दोगे क्या 4 लाख का 5%? नहीं सर, 4 लाख का 5% लगाएंगे अगर अपन सीधे, और 20,000 रुपये निकाल के रख देंगे तो एक गड़बड़ हो जाएगी। आपने ये 2.5 लाख वाली स्लैब का तो यूज़ ही नहीं करा, तो इसीलिए क्या करेंगे सर, हम बोलेंगे कि 4 लाख को डिवाइड करो। कैसे करूं? बोलो कैसे करूं? सर पहले हम बोलेंगे कि इस 4 लाख में से इस 4 लाख की इनकम पे टैक्स निकालना सिखा रहा हूं मैं। देखिए हम पहले 2.5 लाख तो यहाँ लिख देंगे, 3 कॉलम बनेंगे। एक कॉलम किसका बनेगा? स्लैब का, दूसरा रेट्स का और तीसरा कैलकुलेशन का। अच्छा रेट्स बोलो क्या है आपके पास? सर पहले 2.5 लाख तक तो नील है, तो पहले 2.5 लाख तो यहाँ लिख दिए मैंने, 2.5 लाख इंटू 0%। 4 लाख में से अब कितना आएगा? सर 2.5 लाख से 5 लाख में ही 4 लाख खत्म हो जाता है। यहाँ पे नीचे की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, 5 लाख से 10 लाख वाली या 10 लाख से ऊपर वाली जरूरत ही नहीं पड़ी आपको। बोले मालिक क्यों नहीं पड़ी? अरे सर आपकी सिर्फ 4 लाख रुपए इनकम है तो 1.5 लाख और लिख लो। तो बोलो 2.5 और 1.5 कितने हो गए? सर टोटल 4 लाख हो गया। यहाँ पे टोटल 4 लाख हो गया, हमको इसके आगे कुछ कैलकुलेशन करना ही नहीं है। बोलो यहाँ रेट कितना है? सर 5% का रेट ले रही है गवर्नमेंट, तो 2.5 लाख इंटू 0 सर नील,
और 1.5 लाख का 5% सर 7,500, और इन दो के आगे कुछ नहीं होगा, टोटल 7,500 रुपये टैक्स बनेगा। क्यों भैया? देखो ट्रेन के पहले डब्बे में 2.5 लाख रुपए की इनकम आती है, अगले डब्बे में फिर 2.5 लाख की आती है। कैसे मालूम आपको? सर यहाँ 0 से 2.5 है, फिर 2.5 से 5 है, तो इन दोनों का डिफरेंस 2.5 ही तो होता है। तीसरा डब्बा सर 5 से 10 लाख, ओहो हो 5 से 10 लाख। चलो अगर आपकी इनकम 8 लाख है तो क्या करोगे? सर हम पहले 2.5 यहाँ ले लेंगे, फिर 2.5 यहाँ ले लेंगे, और अब 3 लाख और बचे, हो गए देखो 8 लाख। देखो 2.5, 2.5 और 3 ऐसे डिवाइड करेंगे तो आप ट्रेन के इस पहले डब्बे में अपने 2.5 लाख की इनकम छोड़ोगे, अगले डब्बे में फिर 2.5 लाख की इनकम छोड़ोगे, और इस अगले कंपार्टमेंट में 3 लाख रुपए तक की इनकम और आएगी। तो पहले डब्बे का रेट कितना है सर? 0%, तो इस पे 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 0। दूसरे डब्बे का रेट कितना है जो यहाँ बैठेगी इनकम? सर 5%, तो 5% से टैक्स लगा दो, 12,500 आ गया। और तीसरे डब्बे का रेट है सर 20%, कितना है सर? 3 लाख का 20% लगा दो, जो कि आ गया अपना 60,000 रुपये, और इन तीनों को ऐड कर दो। अगर इनकम 10 लाख से ज़्यादा हुई तो सर, जैसे कि 16 लाख की इनकम है, तो सर वो 4th कंपार्टमेंट में आएगी। 10 लाख से ऊपर की जितनी भी इनकम है उस पर टैक्स का रेट लगेगा कितना? 30% का। बोले मालिक क्या लग रहा है? बोले भैया क्या लग रहा है? तो कहने का सेंस क्या है दोस्तों? कहने का सेंस है कि गवर्नमेंट ने आपके लिए रेट्स की ऐसी स्लैब बनाई है। ध्यान से देखो, पहला ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, और 4th ये वाला। अब इसको देख के आपको याद आ रहा होगा कि डायरेक्ट टैक्सेस प्रोग्रेसिव है। यहाँ रेट 0 है, यहाँ 5 है, यहाँ 20 है, और यहाँ 30 है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स रेट भी इंक्रीज होगा। ये बात इस डायग्राम को देख के याद आ रही होगी। तो जिनकी इनकम 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये सर, वो तो इस 0 वाले में आ गए। लेकिन जिनकी इनकम 4 लाख है वो शुरू के 2.5 लाख यहाँ ले लेंगे और बाकी का 1.5 लाख यहाँ ले लेंगे। तो अलग अलग अमाउंट को हम कैलकुलेट करें उससे पहले रेट्स कंप्लीट करते हैं। ये टेबल बनाना शुरू करें दोस्तों, या मैंने ये टेबल आपको यहाँ दिया हुआ है, मत बनाओ भले ही आप। देखिए यहाँ पर चेक करते हैं हम इसको। देखिए सबसे पहला 80 साल से ऊपर का व्यक्ति जो कि रेसिडेंट हो उसको क्या बोलते हैं? वेरी सीनियर सिटीजन। 60 से 80 के बीच का व्यक्ति जो कि रेसिडेंट हो उसको क्या बोलते हैं? सीनियर सिटीजन। तो ध्यान रखना, जो सीनियर सिटीजन हो उसका रेसिडेंट होना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति नॉन रेसिडेंट है तो कभी भी उसको सीनियर या वेरी सीनियर सिटीजन मत बुलाना मालिक। तो अब इधर ये हो गया आपका सेकंड कॉलम, ये हो गया आपका थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम में पहला तो कौन आएगा सर? आप और मैं, 60 साल से नीचे के लोग। फिर दूसरे कॉलम में कौन आएगा दोस्तों? देखो दूसरे कॉलम में एक व्यक्ति जो है तो 60 से ऊपर लेकिन वो नॉन रेसिडेंट है, जैसे कि करीना है तो 62 की लेकिन नॉन रेसिडेंट। तो फिर हम उसको कहाँ ले जाएंगे? तो फिर हम उसको मालिक ले जाएंगे फर्स्ट कॉलम। ये आपका फर्स्ट कॉलम है। तो 3 अलग अलग रेट्स लगेंगे दोस्तों। देखो आप और मैं जवान है तो हमको 2.5 लाख तक की छूट दी, लेकिन बुजुर्गों के लिए वो छूट बढ़ा के 0 से 3 लाख कर दी कि उनको 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जो और सुपर सीनियर सिटीजन जिन्होंने जीवन भर अपना टैक्स पे करा है उनके लिए 5 लाख तक की स्लैब तक टैक्स देने से मना कर दिया। तो लाओ स्लैब बनाओ, मन से बनाओ। क्या लिखोगे सर यहाँ पर? 0 से 3 लाख, 0 से 3 लाख नील, और यहाँ क्या लिखेंगे? 0 से 5 लाख नील। लिखो, आप भी लिखो एक बार, तो याद होना जरूरी है स्लैब्स। बोलो मालिक। दूसरी स्लैब क्या बनाओगे फिर? सर यहाँ हमने बनाई 2.5 से 5, तो यहाँ बनेगी 3 से 5। 3 लाख से 5 लाख का रेट कितना? 5%। और यहाँ कुछ नहीं बनेगा क्योंकि 5 लाख तो ऊपर ही कवर हो गया। देखो ना, ये 5 लाख यहीं कवर हो गया। ठीक है, फिर 5 लाख से लेकर 10 लाख की स्लैब बोलो। सर ये हमने 20% बोला, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, सेम वही 5 से 10 20। फिर 10 लाख एंड अबव, 10 लाख से ऊपर जो भी होगी, जितनी भी हो, चाहे 1 करोड़ हो चाहे 10 करोड़ हो, हमारी रेट्स। तो आप पहले क्वेश्चन में क्या देखोगे? पहले देखोगे कि वो इंडिविजुअल है कि कंपनी। क्वेश्चन अगर एक्स लिमिटेड का है तो क्या ये रेट लगाओगे? सर ये तो कंपनी है, एक्स लिमिटेड तो कंपनी है सर। हम सिर्फ किसका रेट सीख रहे हैं अभी? इंडिविजुअल का, मतलब आपका और मेरा। लेकिन अगर ये मिस्टर एक्स होता तो, ये मिस्टर एक्स होता तो सर फिर हम इसकी यहां पर कैलकुलेशन पूछते। क्या पूछते? एक्स से। एक्स से पूछते सर ला तेरी उम्र बता, एज बता। वो बोल देता 62। जैसे ही वो 62 बोल दे, अपन क्या पूछेंगे? भाई तू रेसिडेंट है क्या? वो बोलेगा हाँ या ना। अगर हाँ बोल दे तो ये वाला कॉलम, ना बोल दे तो ये वाला कॉलम। बोलो मालिक, क्या समझ में आई बात? तो सबसे पहले हम किसके रेट सीख रहे हैं? सबसे पहले हम मिस्टर एक्स के, मतलब इंडिविजुअल के। पापा की इनकम पूछो, और पापा तो रेसिडेंट ही, पापा तो हमेशा इंडिया में ही रहे हैं। तो पापा के लिए अगर पापा की उम्र 60 से कम है तो पहला कॉलम लगा देना, 60 से ज़्यादा हो तो ये वाला लगा देना, 80 से ऊपर तो है नहीं पापा।
बोलो मालिक, क्या रेट समझ में आया? तो फिर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि 4 लाख रुपए पे लाओ इनकम टैक्स निकालना सीखते हैं। तो कॉलम बनाओ, तीन कॉलम बनाओ वापस से। बोले आपकी टोटल इनकम, पहला केस, टोटल इनकम हमने लिया 4 लाख रुपए। बोलो क्या करना है? 5 लाख रुपए ले लें, 4 का तो कर लिया अपन ने, लाओ 5 लाख ले लेते हैं, टोटल इनकम 5 लाख। लेकिन क्वेश्चन अधूरा है, क्यों? सर आपने ये नहीं बताया कि हम कैलकुलेशन इंडिविजुअल के लिए कर रहे हैं, कंपनी के लिए कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन। लिखो मिस्टर राम मेरा इंडिविजुअल है, मेरा असेसी है, तो असेसी जानना जरूरी है भैया कि तुम ये कैलकुलेशन कर किसके लिए रहे हो। अगर यही नहीं मालूम है तो कैलकुलेशन मत करना। असेसी। सर और कुछ? सर एज नहीं बताई आपने। ओके लो भैया एज भी बता देता हूँ। एज सर इसकी 35 है। सर रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट नहीं बताया। 35 वाले के लिए फ़र्क पड़ रहा है क्या? देख लो पहले कॉलम में, चाहे वो 60 से नीचे वाला व्यक्ति रेसिडेंट हो कि नॉन रेसिडेंट, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है चलो, फिर भी आपने पूछा तो मैं लिख देता हूँ वो रेसिडेंट है, और इवन मैं लिख सकता हूँ नॉन रेसिडेंट है, तो भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि सर पहले असेसी बताओ, फिर एज बताओ, फिर रेसिडेंट है कि नहीं ये बताओ। अब 35 साल की उम्र के लिए स्लैब कौन सी लगेगी? सर 0 से 2.5 लाख वाली, पहले कॉलम वाली। तो लगाओ, 3 कॉलम बनाओ, एक में लिखना। ध्यान रखना एग्जाम में आपको एमसीक्यू जरूर आता है, लेकिन कैलकुलेशन तो कॉपी पे इसी तरह से करना पड़ेगा तो आंसर निकलेगा, कैलकुलेटर पे आंसर नहीं निकलेगा। तो लिखो सबसे पहला, इन टैक्स रेट्स को क्या बोला जाता है? सबसे पहला इनको स्लैब्स बोलते हैं, और हर स्लैब की एक रेट है। स्लैब क्यों बोल रहे हैं? ये कुछ सीढ़ियों जैसा है ना, इसलिए स्लैब वर्ड यूज कर लिया उन्होंने एक तरह से, ऐसा बढ़ता हुआ है ना, ऐसा वाला स्टेजेस पे है अपना, इसलिए इसको शायद स्लैब्स बोलते हैं। इस पहले क्राइटेरिया को क्या बोलते हैं? इन सबको, ये जो पहला है ना, 0 से 3, 0 से 5, 0 से 2.5, सर इनको बोलते हैं एग्जम्पशन स्लैब। क्या बोलते हैं इनको? एग्जम्पशन स्लैब। क्या बोलते हैं? एग्जम्पशन की स्लैब। एग्जम्पशन मतलब सर माफी, कि यहां तक हम टैक्स आपसे नहीं लेंगे। लेकिन क्या अमिताभ बच्चन भी ये 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख की कोई स्लैब यूज कर सकता है? हाँ सर। अक्षय कुमार? हाँ सर। मतलब ये सबके लिए है कि सब आपके मेरे लिए? सर सबके लिए, इसीलिए इसका नाम एक्चुअली क्या बोला गया, इसको क्या बोलते हैं? बेसिक एग्जम्पशन स्लैब। इन तीनों को क्या बोलते हैं? बेसिक एग्जम्पशन स्लैब। तो बार बार मैं आपसे बोलूंगा लाओ बेसिक एग्जम्पशन स्लैब बताओ, तो आप बता सकते हो कि 2.5 लाख है कि 3 लाख है या 5 लाख एज पर असेसी। तो लाए मालिक, 5 लाख की इनकम के लिए 35 साल की उम्र के व्यक्ति के लिए सर 0 से 2.5 पे रेट है अपना नील। वेरी गुड। फिर सर 5%, फिर सर 20%, फिर 30%। लिखो भैया। और तीसरा कॉलम जो ये बनाया है हमने, अब इसका कैलकुलेशन का बनाया कि कितना टैक्स राम को पे करना पड़ेगा। लाए भैया, इनकम कितनी है? 5 लाख, तो सर 2.5 लाख तो यहाँ आ जाएगी, और बची हुई 2.5 लाख यहाँ आ जाएगी। हाँ या ना? यस। बाकी 2.5 लाख, इसके बाद सर, इसके बाद इनकम ही नहीं है तो डैश डैश कर दो। वेरी गुड। लाओ रेट बोलो। सर 2.5 लाख इंटू 0% इज इक्वल टू 0। 0 का रेट है ना, तो 2.5 लाख इंटू 0%, सर 0। 2.5 लाख का नेक्स्ट लेवल 5% का, तो 2.5 लाख का 5% निकालो भैया कैलकुलेटर पे, देखना जरा। सर 12,500। हाँ या ना? यस। तो ध्यान रखना, ये आ गई आपकी 2 रेट। अब बाकी तो डैश डैश कर दो। तो टोटल टैक्स बताओ। टोटल आ गया सर 12,500 टैक्स आया। क्या ये आंसर फाइनल है? ये फाइनल टैक्स। अगर पापा की इनकम 5 लाख है तो क्या पापा इतने ही टैक्स देंगे? ना ना ना, अभी रुकना, इसके नीचे 5-6 लाइन छोड़ देना मालिक, इसके नीचे 5-6 लाइन छोड़ना। अब ध्यान से सुनिएगा कि इसमें इस क्वेश्चन को मैं 2 बार करवा रहा हूं। एक बार मान लेते हैं कि वो रेसिडेंट है, कौन? राम। अगर ये रेसिडेंट है तो क्या, और अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो क्या? सर दोनों के लिए स्लैब तो सेम ही लगेगी, फिर हम अलग अलग क्यों लिख रहे हैं? लिखो तो, बता रहा हूं, जादू दिखेगा एक और। अभी लिखो, यहां भी सर 0 ही आएगा, यहां भी 12,500 ही आएगा। टैक्स रेट में तो कोई अंतर आएगा नहीं सर, चाहे रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट, क्योंकि रेट्स तो यही वाले लगने। हाँ, बात तो सही बोल रहे हो। लिखो तो, पर लिखो 12,500, और 3-4 लाइन 5 लाइन छोड़ देना इसके बाद की। ओके चलो मालिक, है ना? ये हुआ, हमने 5 लाख की इनकम पे टैक्स निकालना सीखा। नेक्स्ट देखते हैं, मान लो कोई बड़ी इनकम ले लेते हैं, जैसे कि अपन लेते हैं 16 लाख, 16 लाख की इनकम पे टैक्स निकालते हैं। लाओ सबसे पहले सर स्लैब्स लिखो। सर आपने असेसी नहीं बताया। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन भैया। सबसे पहले यही देखना, असेसी कौन? लिखो मिस्टर राम। एज नहीं बताई सर। ओ एज 35। सर रेसिडेंट? हाँ रेसिडेंट है भैया। चलो
है ना। चलो निकालो भैया 16 लाख के लिए सर 35 साल की उम्र वाले के लिए पहला कॉलम यूज करेंगे हम, जो कि है 0 से 2.5 लाख वाली स्लैब। लिखो कॉपी पे, लिखो कॉपी पे, कैलकुलेशन शुरू करें। 0 to 2.5 लाख, 2.5 to 5 लाख, 5 लाख to 10 लाख एंड 10 लाख एंड अबव। लिखो मालिक। तो दोस्तों स्लैब लिखने के बाद डिवाइड करो 16 लाख को। क्या लग रहा है, रेट लिख लिया अपन ने, ये रेट के कॉलम हो गए अपने। अब आते हैं अपने तीसरे कॉलम पे, वो है कैलकुलेशन का कॉलम। चलिए दोस्तों बताएं क्या लग रहा है। 16 लाख की इनकम पे राम की अगर इनकम 16 लाख है तो क्या होगा। सर हम पहले 2.5 लाख यहाँ ले लेंगे, वेरी गुड। फिर सर यहाँ 2.5 से 5 का डिफरेंस भी 2.5 लाख है, इन दोनों का डिफरेंस ओके 2.5। 5 to 10 का डिफरेंस है सर 5 लाख। तो सर 10 लाख तक तो हम पहुंच गए। देख लो टोटल 2.5 + 2.5 + 5। अपनी इनकम कितनी सर, अपनी इनकम तो जो है वो है 16 लाख, तो 6 लाख नीचे आएगा। टोटल लगा के देख लो 16 हो रहा कि नहीं हो रहा। एक बार गलती मत करना, ये मैच चल रहा है मालिक। इनकम टैक्स यहाँ पे खत्म हो गया, इतना सा इनकम टैक्स इतना सही था कि रेट्स ले लो, कैलकुलेट कर लो। अब आप कैलकुलेशन कर रहे हो, अब कोई गलती होगी तो हमसे मैथमेटिक्स में होगी, इनकम टैक्स में कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने इनकम टैक्स का फॉर्मूला तो सही लिखा है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये इनकम टैक्स यहाँ एंड है। अब मैथमेटिक्स कर रहे हैं अपन प्योरली। रेट बोलो सर 2.5 लाख इंटू 0%, यहाँ पर इंटू 5%, यहाँ पर इंटू 20% और यहाँ पर इंटू 30%। बोलिए दोस्तों 2.5 इंटू 0 सर नील, वेरी गुड। 2.5 इंटू 5% सर 12,500, ओके। 5 लाख का 20% बताओ सर 1 लाख रुपए होता है, लिखो 1 लाख रुपए लिखो। और 6 लाख का 30% सर 1,80,000 रुपए होता है। देख लो भैया टोटल लगा लो कितना टैक्स बन रहा है। ये बन रहा है 2,92,500, 292,500, 292,500। तो 16 लाख पे मिस्टर राम कितना टैक्स दे रहे हैं, 292,500। बोलिए मालिक, क्या हम 16 लाख की इनकम पे टैक्स निकाल पाए 2,92,500 का। यस, इसके बाद कुछ जगह खाली छोड़ दीजिएगा, 3-4 लाइन अभी कैलकुलेशन और बाकी हम पहले रेट निकालना सीख रहे हैं। चलिए साहब, फिर आते हैं हमारे एक और क्वेश्चन पे। मान लो कि मिस्टर राम जिनकी एज है 35 और उनकी इनकम है, इनकम बोले टोटल इनकम सर, टोटल इनकम बोलो ना, ओके। टोटल इनकम उनकी है वो है 51 लाख। सर रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट फर्क नहीं पड़ रहा वैसे, यहाँ पर भी लिख लो, बोली दोनों लिख लो, रेसिडेंट हो कि नॉन रेसिडेंट। यहाँ भी बोल सकते थे रेसिडेंट हो कि नॉन रेसिडेंट। तो सर यहाँ 2 कॉलम क्यों बनवाए। यहाँ आपने मिस्टर राम जो कि 35 साल का था और उसकी इनकम 5 लाख से नीचे या 5 लाख तक थी, उसके लिए 2 कॉलम बनवाए। बता रहा हूँ, रुको। पहले 51 लाख पे एक बार और कैलकुलेट करते हैं। लिखो भैया स्लैब्स लिखो, फिर रेट्स लिखो और फिर हम कैलकुलेशन लिखते हैं। लिखो भैया कॉलम बनाओ, स्लैब्स, रेट्स और कैलकुलेशन। बोलिए भैया 0 से 2.5 लाख, एक एक लाइन छोड़ना है मालिक हर स्लैब के नीचे। ध्यान रखिएगा, मेरा प्रेजेंटेशन ध्यान से सुनिएगा मैं कैसे कर रहा हूँ। फिर 2.5 लाख से 5 लाख, 2.5 लाख to 5 लाख, फिर 5 लाख to 10 लाख। बोलिए यही स्लैब है 35 साल के लिए, चाहे रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट, और 10 लाख एंड अबव। ये 4 तो स्लैब हो गई दोस्तों। अब रेट बोलो सर, यहाँ पे रेट नील है, यहाँ रेट 5% है सर, यहाँ रेट 20 है और आखिरी वाला जो है वो है 30% का टैक्स रेट है। हाँ या ना। चलो 51 लाख को डिवाइड करो सर, यहाँ आ जाएंगे 2.5 लाख, ओके। फिर सर फिर से 2.5 लाख हो गए 5 लाख। देख लो 5 लाख तक आ गए क्या, यस। फिर आ गए हम 5 लाख और 5 लाख और ले लो 10 लाख। अब कितने बचे सर, 41 लाख बच रहा है। देख लो टोटल लगा के देख लो, तो जरा ऐसे लिखना मत, टोटल लगा के देख लो। मैं लिख रहा हूँ, आप मत लिखना। बोलो 51 लाख हो रहे हैं क्या, चेक कर लो एक बार और फिर कैलकुलेशन शुरू करते हैं अब अपन। बोलिए मालिक, यस। 2.5 और 2.5 5 और 5 10, 10 और 41 51 लाख। प्रॉपर बाइफर्केशन है, यस प्रॉपर बाइफर्केशन है, इसको हटा दो। अब रेट बोलो दोस्तों, इंटू 0%, इंटू 5%, इंटू 20% एंड इंटू 30%। कैलकुलेट करें दोस्तों, कैलकुलेटर उठाएं मालिक, कैलकुलेट करें कितना टैक्स बन रहा, कितना टैक्स बन रहा, बताते जाएं, आंसर बोलें। सर पहला 0 से 2.5 पे, 2.5 लाख पे 0% इज नील। फिर 2.5 लाख का 5% सर 12,500, ओके। फिर सर 5 लाख का 20% है हमारे पास, वो है 1 लाख रुपए, ओके। एंड देन 41 लाख का 30%, ओके। क्या करूं सर,
40 लाख का 30% तो 12 लाख होता है, ओके, और 1 लाख का 30% 30,000 होता है। तो ऐसे करेंगे तो ये आ जाएगा 12,30,000। चेक करें कैलकुलेटर पे और टोटल बताएं मालिक कितना आ रहा है टोटल टैक्स। यहाँ टैक्स कितना आ रहा है, इसको हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम टैक्स पेएबल। क्या लिखते हैं, टैक्स पेएबल। बोलो कितना आ रहा है सर, 13,42,500। चेक करना मालिक फटाफट से। तो मिस्टर राम जिनकी उम्र 35 साल है, वो 51 लाख की इनकम पे 13 लाख रुपए टैक्स दे रहे हैं। सर बहुत सारा जा रहा है ये तो सर। हाँ मालिक जा तो रहा है, अब क्या करें, है ना। 51 लाख पे 13,42,000 रुपए का टैक्स जा रहा है यार। गवर्नमेंट बहुत हायर रेट ले रही है अपने से, यस, पर क्या करें यार, देना पड़ेगा, है ना। तो ये हो गया 13,42,500। और अभी आप 4-5 लाइन 6 लाइन छोड़ दीजिए, या बल्कि 8 लाइन छोड़ दीजिएगा आराम से, है ना। पूरा पेज ही छोड़ देना, नया पेज से शुरू करना इस क्वेश्चन को, नया पेज लेना और पूरा करीब करीब आधे से एक पेज छोड़ देना। अभी कैलकुलेशन का एक मेजर पार्ट आपको सिखाना बाकी है। अब मुझे बताओ, अगर ये राम की एज 65 होती और वो रेसिडेंट होता तो सर फिर अपन यहाँ 2.5 लाख की जगह 3 लाख लिखते। बोलो करें, चलो लाओ करते हैं ना एक क्वेश्चन। चलो बताओ, मुझे बताओ कि मिस्टर राम, ये क्वेश्चन है आपका, ये सब क्वेश्चन ही चल रहे हैं आपके, है ना। मिस्टर राम जिनकी एज है 65 एंड रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो भारत के रेसिडेंट भी हैं। इनकम, टोटल इनकम 51 लाख, तो क्या करते, टोटल इनकम 51 लाख, तो क्या करते सर। फिर हम 65 साल की उम्र है, मतलब 60 से 80 के बीच का है, और रेसिडेंट भी है, तो सर ये तो हो गया सीनियर सिटीजन। तो सीनियर सिटीजन के लिए सर हम सेकंड कॉलम यूज करेंगे, 0 से 3 लाख वाला। देखना तो जरा, देखना मालिक जरा देखना, 0 से 3 लाख वाला यूज करें कि 5 लाख वाला। सर सीनियर सिटीजन है तो हम ये वाला कॉलम यूज कर सकते हैं। चलिए मालिक, तो शुरू करते हैं कैलकुलेशन फटाफट से। अब तो आप एक्सपर्ट हो गए। बोलो पहला सर स्लैब लिखेंगे, लिखो 0 से 3 लाख, 3 लाख से 5 लाख। बोलो फिर 5 लाख से 10 लाख एंड 10 लाख एंड अबव। बोलो मालिक यस। रेट्स बोलो, रेट्स क्या आएंगे सर। रेट्स हो गए अपना नील, 5%, 20% और 30%। वेरी गुड। तो मालिक रेट हो गए नील, 5%, 20% और 30%। कैलकुलेशन शुरू करें अब। लाओ कैलकुलेशन करते हैं कि 51 लाख के लिए मिस्टर राम जिनकी उम्र 65 साल है और जो रेसिडेंट भी है, मतलब सीनियर सिटीजन है, उनके लिए हमने स्लैब लगाई 3 लाख वाली। और अमिताभ बच्चन अगर मान लो 78 के हैं तो सर उनके लिए भी यही लगेगी। नरेंद्र मोदी जी सर यही लगेगी। सोनिया गांधी सर अगर 80 से नीचे तो यही लगेगी, है ना। तो देखो भैया 0 से 3 लाख की रेट्स पे कैलकुलेशन शुरू करते हैं अपन। बोलो 51 लाख को डिवाइड करो फटाफट। बताओ क्या करें सर। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 2.5 लाख। वेरी गुड। फिर सर यहाँ लिख लेते हैं 2.0 लाख। देख लो आराम से कि गलत लिख दिया। सर गलत लिख दिया, क्या आना चाहिए सर, धुन में 2.5 मत लिखो, 3 लाख लिखो। 0 से 3 का डिफरेंस कितना होगा, 3 लाख होगा। 2.5 लाख मत लिखो जल्दबाजी में। 0 से 3 लाख, 3 से 5 का डिफरेंस सर 2 लाख। फिर 5 से 10 का सर 5 लाख और इसके ऊपर। तो बोलो टोटल इनकम 51 है तो यहाँ जाएगा 41 लैक्स। रेट सर आपको मालूम है 0%, 5%, 20% और 30%। लाओ दोस्तों करो कैलकुलेट। 0 से 3 पे सर आएगा नील, और 2 लाख का 5% होता है 10,000 रुपए, वो लिख लो 10,000। 5 लाख का 20% होता है मालिक 1 लाख, और 41 लाख का 30% अभी हमने निकाला था 12,30,000 रुपए। टोटल लगाओ दोस्तों, टोटल लगाएं। ये हो गया सर 13,40,000। जबकि अभी हम जब 35 के लिए निकाल रहे थे तो आ रहा था 13,42,500। 2,500 रुपए का अंतर ही क्यों आया, क्योंकि सर यहां और यहां 50,000 की स्लैब पे 5% का अंतर आएगा ना। यहां पे 3 लाख तक एग्जम्पशन है, यहां पे 2.5 लाख तक एग्जम्पशन है, तो 50,000 के डिफरेंस का टैक्स पे अंतर आएगा सर। बिल्कुल आएगा। और आ गया आपका टैक्स पेएबल। अब मेरा आपसे निवेदन है और क्वेश्चन है मालिक कि अगर मैं यहां बोल दूं कि वो रेसिडेंट नहीं है तो क्या होगा सर। अगर रेसिडेंट नहीं है ना तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0 से 2.5 लाख। 0 से 2.5 लाख वाली स्लैब लगाएंगे फिर यहाँ पर। बोलो मालिक हाँ या ना। फिर 2.5 से 5। बोलो मालिक हाँ या ना। यस। फिर 5 से 10 और 10 से ऊपर। बोलिए दोस्तों अंतर आएगा, बिल्कुल आएगा सर। 2.5 लाख तक 0, 2.5 से 5 पे 12,500, फिर यहाँ पे 1 लाख और यहाँ 12,30,000। सर आंसर वही आ जाएगा 13,42,500।
तो ध्यान रखना क्वेश्चन में कि वो रेसिडेंट है या नहीं। जैसे ही 60 और 80 के ऊपर की एज आए, बहुत सोच समझ के क्वेश्चन करना। चलो अब एक क्वेश्चन अपन 85 वाले का करके देख लें क्या? लाओ 85 वाले का कर लेते हैं क्वेश्चन। सपोज मिस्टर राम, जिनकी उम्र 85 ईयर्स है, प्लस रेसिडेंट भी है वो। अब बोलो इनकम सर वही 51 लाख ले लो भली। अब बोलो क्या करोगे? सर हम बोलेंगे 0 से 2.5, 2.5 से 5, 5 से 10 और 10 से ऊपर। हाँ या ना? यस। रेट्स बोलो सर। रेट्स हो जाएंगे 0%, रेट्स हो जाएगा यहाँ पर 5%। नहीं, गलत स्लेब ही गलत लगा दी सर अपन ने। ओ शिट सर, हमने स्लेब ही गलत लगा दिए। क्या लिखना चाहिए? 0 से 5 लाख तक एक साथ आएगा, और 5 से 10 और 10 से अबव। 3 ही तो कॉलम थे। रेट बोलो सर 0, फिर 20%, फिर 30%। बोलिए दोस्तों, तो कोई गलती मत करना, ध्यान से देखना, धुन में गलती ना हो जाए, है ना। चलो 0 से 5 लाख सर 5 लाख यहाँ जाएगा, 5 लाख यहाँ जाएगा और 41 लाख यहाँ आएगा। देख लो 51 हो रहे हैं, 5 और 5 10 और 40, बिल्कुल सही डिवीजन सर। इनटू रेट लिखो, यहाँ आएगा नील, यहाँ आएगा 1 लाख और यहाँ आएगा 12,30,000। टोटल लगाओ 13,30,000 रुपए का यहाँ पर टैक्स निकल रहा है या नहीं? सर अंतर आया? हाँ आया ना। देखो पिछला वाला था 13,40,000, ये है 13,30,000, 10,000 का और अंतर आया। तो जैसे जैसे स्लैब बढ़ेगी टैक्स थोड़ा सा बुजुर्गों के लिए कम होगा या नहीं होगा। तो मालिक हमने अलग अलग तीनों स्लैब के एक क्वेश्चन कर लिए। अब अगर यहाँ वो बोल देते कि वो रेसिडेंट नहीं है, वो नॉन रेसिडेंट है, तो सर फिर हम वापस से वही आ जाते 2.5 लाख, 2.5 से 5, 5 से 10 और 10 से ऊपर। यस, करेक्ट बात दोस्तों। और फिर आपका आंसर वापस कौन सा आता? यही वाला सर, यही वाला आ जाता, यही वाला दे रहा है। यहाँ पर आप अगर 85 कर दोगे और नॉन रेसिडेंट कर दोगे तो मैं क्या बोलूँगा? सर हम फिर से पहली स्लेब ही तो लगाएंगे। 85 तो है लेकिन नॉन रेसिडेंट है दोस्तों, तो वापस से पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, सर पहला वाला ही लग जाएगा। बोलिए मालिक, क्या कहानी समझ पड़ी? क्या कहानी समझ पड़ी? तीनों अलग अलग कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये आपका थर्ड कॉलम, है ना। तो ये था एक इंडिविजुअल का कैलकुलेशन। अब आते हैं अपने एक और नए कंसेप्ट पे। ध्यान से देखो, हमने यहाँ एक कॉलम छोड़ा था कि 5 लाख तक की इनकम पे ये 12,500 का टैक्स बन रहा है, चाहे वो रेसिडेंट हो चाहे वो नॉन रेसिडेंट हो। फिर क्या कहानी है? कहानी लिखो अगली कहानी मालिक। अगली कहानी है कि गवर्नमेंट ने एक सेक्शन बनाया है रिबेट का, जिसका सेक्शन नंबर है 87A। ओहो, आपने सुना होगा जब भी बजट आता है, जिस दिन बजट आता है, गवर्नमेंट अगर रूल्स बनाती है तो लोग क्या बोलने लग गए थे अभी फरवरी में जब लास्ट बजट आया था, तो वो 5 लाख तक की इनकम पे तो टैक्स ही नहीं लग रहा। याद करो तभी आपको हेडिंग ध्यान हो तो कि 5 लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं लगा रही सरकार। पर अपन ने भी कैलकुलेशन किया तो सर 5 लाख पे तो टैक्स बन गया 12,500 का। फिर ये बावले उन्होंने ऐसा क्यों बोल रहे थे कि 5 लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं लग रहा? कारण बताता हूं। गवर्नमेंट ने एक सेक्शन बनाया था 87A। इस सेक्शन में कुछ रिबेट दी गई थी। रिबेट का मतलब बताओ सर? टैक्स में कमी, टैक्स में माफी, टैक्स की कमी, टैक्स की माफी, टैक्स की छूट। तो रिबेट दी जा रही थी किस किस को? सबसे पहला आपका इंडिविजुअल होना जरूरी है, कुछ कंडीशंस पूरी करो। आपका क्या होना जरूरी है? अगर आप क्या हो? इंडिविजुअल, जैसे कि आप और मैं, तो शायद हम ये सेक्शन यूज कर सकते हैं, हम टैक्स में कुछ छूट ले सकते हैं। दूसरा, आपका रेसिडेंट होना जरूरी है, तो सर आप और मैं तो इंडिया की रेसिडेंट है, आप, मैं, पापा हमेशा इंडिया के ही रेसिडेंट हैं। और तीसरा, आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। बोलो, डज नॉट एक्सीड लिख लो। टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड ₹5 लाख। अगर ये तीनों कंडीशन पूरी हो जाती हैं तो मैं आपको दूंगा रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो सर रिबेट कितनी? तो रिबेट का फॉर्मूला भी लिख लेंगे मालिक, लेकिन पहले क्या चेक करना पड़ेगा? रिबेट दें या ना दें, उसके लिए पहले कंडीशन चेक करो। लाओ देखते हैं। पहला, क्या हमारे केस में राम एक इंडिविजुअल है? यस। दूसरा, क्या हमारे केस में, मैंने पहला केस रेसिडेंट का बताया था और दूसरा नॉन रेसिडेंट का, तो यस। मुझे बताओ, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं नॉन रेसिडेंट, तो मैं यहां पर बोल दूंगा भैया इसको रिबेट मत देना, लेकिन इसको रिबेट मिल सकती है। यस, क्यों? क्योंकि अगर ये रेसिडेंट का केस है तब आपको रिबेट मिल सकती है। तो रिबेट का फॉर्मूला लिखो। टैक्स पेएबल ऐसे ही लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं, टैक्स पेएबल एक लाइन छोड़ के लिखना, और ₹12,500 फिर एक लाइन छोड़ के लिखना, विच एवर इज लेस। बोलो भैया,
क्या फॉर्मूला है रिबेट का? सर पहले हम 3 कंडीशन चेक करेंगे कि वो इंडिविजुअल है, वो रेसिडेंट है और उसकी इनकम 5 लाख से नीचे है या नहीं। मुझे बताओ इस क्वेश्चन में क्या करोगे? जहां 16 लाख की इनकम थी, सर 5 लाख से ऊपर है, रिबेट का कोई क्वेश्चन यहां पर नहीं आएगा। रिबेट का क्वेश्चन कब आएगा? सर जब 5 लाख से नीचे की इनकम हो। अच्छा 51 लाख पे, सर रिबेट 5 लाख से नीचे मिलेगी ना सर, 51 पे कैसे मिलेगी? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अपन 5 लाख वाले के लिए कैलकुलेशन कर पाएंगे। जैसे आपकी इनकम 4 लाख है, बोलो रिबेट मिलेगी? हाँ नहीं, आप बोलो सर मिलेगी अगर हम रेसिडेंट हैं तो इनकम भी ध्यान रखना और रेसिडेंट भी ध्यान रखना। एक कंपनी है अफलातून प्राइवेट लिमिटेड, अफलातून प्राइवेट लिमिटेड की इनकम है 3 लाख रुपए। वो बोल रही है मुझे भी रिबेट चाहिए, मुझे भी रिबेट चाहिए। हम बोलेंगे ना लल्ला, ये तो सिर्फ है ना इंडिविजुअल्स को ही मिलती है। बोलो क्या ये रिबेट कंपनी को, फर्म को, एलएलपी को, बाकी सबको मिलती है? ना। एचयूएफ को ना कोऑपरेटिव ना, सिर्फ कौन? सिर्फ आप और मैं, है ना। तो ये सिर्फ इंडिविजुअल को ही मिलेगी, वो भी जिसका रेसिडेंट होना जरूरी है और इनकम 5 लाख से नीचे होनी चाहिए। तो रिबेट का फॉर्मूला बोलो, टैक्स पेएबल या 12,500 व्हिचएवर इज लेस। तो बोलो टैक्स पेएबल कितना निकाला था? ये सर 12,500 ही निकाला था। ओके, तो लिखो यहाँ 12,500 और 12,500 व्हिचएवर इज लेस। सर 12,500 ही आंसर आ गया। तो रिबेट कितनी हो गई मालिक? 12,500 की, क्योंकि आपकी इनकम अगर 5 लाख है तो 12,500 के टैक्स बन रहा है। फिर आप यहाँ क्या लिखोगे? सर हम यहाँ लिख देंगे, हम यहाँ क्या लिखेंगे मालूम है? हम लिखेंगे लेस रिबेट। क्या लिखेंगे? लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A। लिखो भैया। और इसके लिए कंडीशंस पूरी करना, चेक करना, फार्मूला लगाना और फिर यहाँ डाटा लेके आना। बोलो डाटा कितना है? सर टोटल टैक्स बन रहा था यहाँ पर 12,500 का, देख लो टोटल टैक्स कितना बन रहा था सर? 5 लाख की इनकम पे टैक्स बन रहा था हमारा, वो था 12,500। और रिबेट भी कितनी मिल गई सर? 12,500 की रिबेट मिल गई। क्या करेंगे सर? 12,500 जीरो हो गया है सर। क्या आपको बात समझ में आई? ये माइनस का साइन है मालिक, ये ब्रैकेट जो है माइनस का साइन है, लेस का साइन लगा रहे हैं। लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87 कैपिटल ए। बोलो फाइनल टैक्स कितना बचा? सर नील। क्या समझ में आई बात कि 5 लाख तक तो टैक्स नहीं लगता? तो ध्यान रखना, कॉमन जनता यही बोलेगी कि 5 लाख तक टैक्स नहीं। आप बोलोगे नहीं टैक्स तो था। कितना? 12,500, लेकिन रिबेट मिलने की वजह से वो जीरो हो गया। अच्छा सर अगर इनकम 4 लाख होती तो? 4 लाख पे निकाल लेते हैं। लाओ 1 मिनट का काम है अब तो अपने लिए। बोलो हटाओ इसको, इस डाटा को हटा दो और 4 लाख पे निकाल के देख लो। स्लैब क्या है सर? यही स्लैब लगा रहे हैं अपन 35 साल, और वो अगर रेसिडेंट है तो। बोलो 4 लाख की इनकम पे बताओ, 5 की जगह 4, तो सर अपन यहाँ 2.5 लिख लेंगे और यहाँ 1.5 लिख लेंगे। यहाँ रेट लगाएंगे 0 का, यहाँ लगाएंगे 5 का, तो यहाँ आ जाएगा सर 0 और यहाँ आ जाएगा 7,500। तो टोटल टैक्स पेबल कितना? 7,500। देखना तो जरा, 4 लाख पे 35 साल की उम्र के लिए रेसिडेंट व्यक्ति के लिए यही टैक्स बन रहा है क्या? देखना जरा। यस सर। चलो क्या हम इसको रिबेट दे पाएंगे? लिखो लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A। बोलो मैं डैश लगा दूं कि नहीं देंगे रिबेट, कि कुछ रिबेट कैलकुलेट हो सकती है? सर कंडीशन चेक करेंगे। करो। सर पहला राम इंडिविजुअल है, ओके। सर दूसरा राम रेसिडेंट है, ओके। सर तीसरा उसकी टोटल इनकम 5 लाख से कम ने, यस टोटल इनकम 4 लाख है। हमने 4 लाख का क्वेश्चन सॉल्व किया, यस तीनों कंडीशन पूरी हो रही है सर। तो लाओ रिबेट कैलकुलेट करते हैं मालिक। टैक्स पेबल सर 7,500 और 12,500, विच एवर इज लेस। बोलो सर 7,500 इन दोनों में से कम है, तो रिबेट कितनी मिलेगी? 7,500 की रिबेट मिलेगी। आगे ले आओ डाटा को और बताओ यहाँ क्या लिखूंगा? सर लेस 7,500। तो सर टैक्स कितना बनेगा? नील। क्या समझ में आई बात कि कैसे 5 लाख तक हम बोल सकते हैं कि टैक्स नहीं बनेगा अगर आप इंडिविजुअल हो, आप रेसिडेंट हो और आपकी इनकम, टोटल इनकम 5 लाख से कम है। जीटीआई नहीं, ग्रॉस टोटल इनकम नहीं, टोटल इनकम की बात हो रही है। तो टोटल इनकम अगर 4 लाख, 5 लाख, 3.5 लाख ऐसा कुछ है तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब अगर मैं बोल दूं ये रेसिडेंट नहीं है तो सर फिर ये काट देना, ये रिबेट नहीं मिलेगी, फिर ये रिबेट हटा देना। बोलो भैया फिर ये रिबेट नहीं मिलेगी और आगे टैक्स कैलकुलेट होगा, ये काट दो। उसका टोटल टैक्स 7,500 है, प्लस कुछ चीज हम यहां पर ऐड करेंगे। बोले मालिक समझ में आई बात? तो हम अगर रिबेट दे रहे हैं तो उसका रेसिडेंट होना जरूरी है, यस। तो 3 कंडीशन 87A की बोलो, कब रिबेट मिलती है, कब टैक्स में छूट दे रही है सरकार। तो गवर्नमेंट ने एक तरह से बोल दिया चलो कोई बात नहीं, 5 लाख वाले लोग छोटे लोग हैं, छोटी इनकम कमाते हैं, हम इनको छूट देते हैं, हम इनको पूरी तरह से टैक्स माफ कर देते हैं। लेकिन अगर 6 लाख की इनकम है तो क्या रिबेट मिलेगी? 5 लाख 1 रुपए,
नहीं मिलेगी सर। तो ध्यान रखिएगा। नॉन रेसिडेंट में 3 लाख रुपए, सर रेसिडेंट होना जरूरी है। तो क्वेश्चन मालिक बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये मैंने आपको एक नया कंसेप्ट और रिबेट का यहां से सिखाया। अब मुद्दा आता है कि गवर्नमेंट ने एक और कंसेप्ट यहां जोड़ा है ना, ये फाइनल आंसर है अपना, चेक करो 4 लाख पे लिख लो, ये 4 लाख पे ये वाला क्वेश्चन, 35 साल की उम्र और वो रेसिडेंट है मिस्टर राम, तो हमारा आंसर आएगा नील। फार्मूला लगाया हमने, बोलो टैक्स पेएबल और 12,500 विच एवर इज लेस, दोनों में से जो भी कम हो। टैक्स पेएबल सर 7,500 और 12,500 विच एवर इज लेस, तो सर ये लेस है। क्या मालिक समझ में आई क्या बात है ना? तो ध्यान रखिएगा ये बात। अच्छा, अगर सपोज हम बात करें कि ये नॉन रेसिडेंट होता तो क्या होता, तो सर हम बोलते 7,500 का टैक्स है, रिबेट नहीं मिलती, डैश करते रिबेट की जगह। देख लो रिबेट की जगह मैंने क्या करा, डैश कर दिया कि नहीं रिबेट तो नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये तो हमने सीखा है टैक्स निकालना। अब मुझे बताओ, एक क्वेश्चन हमने किया 16 लाख का, उसमें 292,500 का टैक्स आया, क्या ये फाइनल आंसर है? क्या ये फाइनल टैक्स है कि अभी इसमें और भी कुछ ऐड होना बाकी है? तो दोस्तों कुछ चीज़ें और ऐड होना बाकी है। सर कैसे होगा वो ऐड? ध्यान से देखो, एक चीज़ हम जो अब पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा सेस। क्या बोल रहे हैं? सेस, CESS सेस। सर ये क्या होता है? देखो भैया सेस क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। गवर्नमेंट बोल रही है जो भी टैक्स फाइनल निकलेगा है ना, जो भी टैक्स फाइनल निकलेगा उस पर हम लगाएंगे सेस। सेस का मतलब क्या सर, और क्या कौन कौन से सेस गवर्नमेंट लगा रही? पहला सेस का तो मतलब लिख लो आप, लिखो टैक्स ऑन टैक्स, नोट करो, कर पे कर, टैक्स पर और टैक्स, एडिशनल टैक्स लग रहा है एक तरह से हमको। और अभी कितने तरह का सेस है और गवर्नमेंट ये क्यों लगा रही है? देखो गवर्नमेंट बोल रही है जो भी तुम्हारा फाइनल टैक्स बने ना उस पे आखिरी पे हम 2 तरह के सेस लगा रहे हैं। एक है, इसको एक ही साथ बोल दो, सेस का नाम लिखा उन्होंने हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। लो बताओ गवर्नमेंट ये एक्स्ट्रा टैक्स क्यों ले रही है भाई अपने से? अच्छा कितना ले रही है वो देखोगे, ले रही है 4% ऑफ फाइनल टैक्स, 4% ऑफ फाइनल टैक्स, जो आपका आखिरी में टैक्स सबसे फाइनल हो जाए कि अब सब कुछ निकल गया है, अब ये टैक्स देना, उस पर आखिरी में आप 4% सेस जोड़ दीजिएगा। बोले मालिक किस लिए इकट्ठा कर रही पैसा? गवर्नमेंट या तो हेल्थ के लिए कर रही है और एजुकेशन के लिए कर रही है। कैसे मालूम आपको? सर देखो आपने सुना होगा सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है। सर्व शिक्षा अभियान क्या है सर? एजुकेशन है। अच्छा आयुष्मान योजना सर वो हेल्थ से रिलेटेड है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसकी फंडिंग कहां से आएगी, उसका पैसा कहां से आएगा खर्चा करने के लिए? ये सेस लगा के गवर्नमेंट पैसा इकट्ठा कर रही है। तो सेस का मीनिंग है टैक्स ऑन टैक्स, सबसे आखिरी में जुड़ेगा। और ध्यान रखना, नोट करते जाना, पहला रेट हो गया आपका, लिखो रेट, ठीक से करें, लो इसे कर लो, लिखो। पहले तो मीनिंग लिख लिया अपन ने इसका। सेस कौन सा? HEC, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाते हैं अपन, शॉर्ट में सेस करते हैं। पहला रेट बोलो सर, रेट 4%। अच्छा सर ये क्या सारे असेसी देंगे? ऑल असेसी, यस, अप्लीकेबल टू ऑल असेसी, ऑल असेसी पे लगेगा, लिख लो अप्लीकेबल ऑल असेसी। तीसरा किस पे कैलकुलेट होगा? कैलकुलेशन लिखो, कैलकुलेशन, जो भी आपका टैक्स बनेगा फाइनल टैक्स उसका 4% लगेगा। ठीक, तो बताओ यहाँ पर इस 16 लाख पे 2,92,500 पे क्या हम यहाँ सेस, पहले तो बताओ मुझे, लेस रिबेट लिख रहा हूं मैं, रिबेट सर यहाँ डैश कर दो, क्योंकि रिबेट तो 5 लाख तक की इनकम पे मिलती है मालिक, तो यहाँ तो लेस कर दिया हमने। लेकिन क्या आखिरी में ऐड सेस कर दूं? रिबेट घटा, रिबेट तो कुछ घटी नहीं, कुछ घटा ही नहीं, लेस ही नहीं हुआ। यस, सेस एट द रेट 4%। तो 292,500 का 292,500 का 4% निकालें। ध्यान रखिएगा ये टैक्स पे टैक्स है, ये इनकम पे टैक्स नहीं है। इनकम पे टैक्स तो आप निकाल चुके हो मालिक, ये वाला इनकम पे टैक्स तो ये रहा। अब ये टैक्स पे टैक्स है तो 292,500 पे निकलेगा। बोलो दोस्तों निकालें, 2,92,500 का 4% कितना होगा? कैलकुलेट करें, 292,500 का 11,700। देखो तो सही आ रहा क्या? यस। टोटल लगाओ, टोटल टैक्स इंक्लूडिंग सेस कितना? लिखो टैक्स इंक्लूडिंग सेस, टैक्स इंक्लूडिंग सेस। बोलो सर ये हो जाएगा अपना 002,403 304,200। चेक कर लो, टोटल यही आ रहा क्या? बोले भैया हाँ या ना? यस, ये हो गया मेरा फाइनल टैक्स। और इधर क्या हुआ था सर? इधर तो नील ही हो गया था, तो सेस जोड़ूं क्या? जोड़ दो 4% सेस नील पे। अरे सर क्यों मजे ले रहे हो, नील का 4% तो 0 ही आएगा ना, तो इस पे सेस जोड़ने की जरूरत पड़ी नहीं अपने को। बोलो भैया हाँ या ना? नील का 4% लोगे तो 0 ही आएगा, तो उस पर रहने दो। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या था अपना इसके अलावा?
अब इसके अलावा क्वेश्चन था सर 51 लाख पे सेस जोड़ दें क्या इस पे 13,500। हाँ जोड़ना तो है, लेकिन एक लोचा है, एक और प्रॉब्लम है। अभी इस टैक्स पे सीधे सेस नहीं जुड़ेगा, सेस सबसे आखिरी में जुड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने एक और गेम कर दिया। क्या बोलती है गवर्नमेंट मालूम है? गवर्नमेंट बोलती है कितनी इनकम है राम? राम बोल रहे हैं 51 लाख रुपए मालिक, 13,42,500 टैक्स बन रहा है राम आपका। हाँ साहब बन रहा है। अरे राम बहुत रईस हो तुम तो। राम बोल रहा है कहाँ 51 लाख की तो इनकम, ऐसा कौन सा तीर मार लिया मैंने, छोटी सी इनकम है। गवर्नमेंट बोल रही नहीं नहीं तू तो लल्ला है हमारा, तू तो सुपर रिच व्यक्ति है, तू तो बहुत रईस आदमी है। राम बड़ा आश्चर्य से घूर रहा है, गवर्नमेंट 51 लाख रुपए को सुपर रिच बोल रही है। राम ने पूछा अच्छा मेरी इनकम 16 लाख होती तो? बोले नहीं 16 लाख वाले को हम रीच नहीं मानेंगे। ओके। राम ने पूछा तो रीच की डेफिनेशन क्या, 16 लाख वाला रईस नहीं तो 51 लाख वाला रईस कैसे होगा? गवर्नमेंट ने बोला रुको रुको रुको, 50 लाख से ऊपर जिसकी इनकम होगी हम उसको रईस, रीच, सुपर रीच मानेंगे। तो गवर्नमेंट को जैसे ही गवर्नमेंट ने बोला ना, राम समझ गया कुछ लोचा होने वाला है। गवर्नमेंट जबरदस्ती मेरे को रईस बना रही है, थोड़ा अमीर बना रही है। गवर्नमेंट ने बोला हाँ भाई तुम्हारी इनकम 51 लाख है ना, तुम हमको एक्स्ट्रा टैक्स और दोगे जिसका नाम होगा सरचार्ज। क्या नाम होगा? सरचार्ज। सर ये क्या चक्कर है, और एक और टैक्स लग रहा है। हाँ इसका कैलकुलेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आज हमने क्या क्या देखा पहले एक बार वो रिपीट करते हैं। सबसे पहला हमने देखी हमारी टैक्स स्लैब्स, देखो इधर हमने देखी हमारी टैक्स स्लैब्स, ये रही हमारी टैक्स स्लैब्स, 3 अलग अलग स्लैब। और ये शुरुआत हमने जो की वो की अभी इंडिविजुअल से मालिक। अभी हमने शुरुआत किससे की सारी ये इंडिविजुअल से शुरुआत है ना, जैसे कि आप और मैं। तो आज क्या आप पापा की इनकम पूछकर उनसे टैक्स तो निकलवा ही सकते हो, बिल्कुल। एक प्राइमरी टैक्स तो निकाल ही सकते हैं कि 50 लाख से इनकम नीचे है तो सरचार्ज तो लगना नहीं है, तो टैक्स निकालो और सेस जोड़ दो। 5 लाख से नीचे इनकम हो तो रिबेट दे देना पापा को, अगर वो रेसिडेंट है और इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल तो है ही ना पापा, है ना। क्या रेसिडेंट है? हाँ सर रेसिडेंट भी 99% तो है ही, लगभग रेसिडेंट ही है आप और मैं सभी। तो इंडिविजुअल के लिए 3 स्लैब, पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरा स्लैब सुपर सीनियर सिटीजन के लिए जो कि 80 साल से ऊपर का है और रेसिडेंट है, मैं उसी को वेरी सीनियर या सुपर सीनियर बोलूंगा, ध्यान रखिएगा। 60 से 80 के बीच का व्यक्ति जो कि रेसिडेंट है उसको मैं सीनियर सिटीजन बोलूंगा, और अगर वो 60 से ऊपर है लेकिन रेसिडेंट नहीं है तो उसके ऊपर फर्स्ट कॉलम लगेगा, वो सीनियर सिटीजन या वेरी सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में नहीं आएगा। और आप और मैं तो पहले से ही हम बिलो 60 हैं, तो 2 कैटेगरी तो ये हो ही गई। पहली एग्जम्पशन स्लैब 2.5 लाख, दूसरी एग्जम्पशन स्लैब 3 लाख, तीसरी एग्जम्पशन स्लैब 5 लाख की दी गई। और एक नया कंसेप्ट हमने सीखा, वो था मालिक रिबेट का। ये रिबेट का कंसेप्ट सीखा हमने। देखो 87A क्या बोलता है रिबेट का? 87A रिबेट का बोलता है कि जिस भी व्यक्ति जो इंडिविजुअल है, जो रेसिडेंट और जिसकी इनकम 5 लाख से कम है, उसको गवर्नमेंट छूट दे रही है। कितनी? सर टैक्स पेएबल या 12,500, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। इस पे आप कैलकुलेट करना तो ये टैक्स घटेगा। अब हो सकता है पूरा ही लेस हो जाए 7.5, पर नॉन रेसिडेंट होता तो सर फिर कोई रिबेट नहीं देंगे। 16 लाख की इनकम, सर कोई रिबेट नहीं मिलेगी। बोलो भैया। आखिरी में हर बार हम क्या ऐड करेंगे मालिक? आखिरी में हम ऐड करेंगे हर बार सेस। कौन सा? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, HEC। कितना रेट? 4%। सब पे लगेगा। हाँ कब लगेगा सर? सबसे लास्ट कैलकुलेशन जो होगा, फाइनल कैलकुलेशन, वो होगा इस सेस का। जो भी फाइनल टैक्स बने उस पे 4% आपको और एडिशनल जोड़ना है। अब नया कंसेप्ट जो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं वो ये सुपर रिच व्यक्ति का जो पासा फेंका गवर्नमेंट ने, है ना, मेरे बच्चे करके 51 लाख रुपए। ओ हो आप तो रईस आदमी हो, और टैक्स दो हमको। राम घबरा गया, ऑलरेडी मैं कितना टैक्स दे रहा हूं? 13,42,500, और गवर्नमेंट एक्स्ट्रा टैक्स लेगी और आखिरी में सेस भी जोड़ेगी 4% का। कैसे ये जुड़ेगा और क्या कैलकुलेशन है, नेक्स्ट वीडियो में इसकी मैं आपको जानकारी दूंगा। आज आप आराम से पापा को बिठा कर टैक्स जरूर निकाल लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।